तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की, हाँ, तीसरे ट्राइमेस्टर की। देखते हैं कि एक सेफ डिलीवरी के लिए कौन सी तैयारी सबसे जरूरी है। प्रेगनेंसी के सफर में ना जो आखिरी 3 महीने होते हैं उनकी अहमियत बिल्कुल अलग होती है। ये वो टाइम है जब हर चीज फाइनल शेप ले रही होती है। इनफैक्ट इसे सबसे नाजुक या क्रिटिकल दौर माना जाता है। क्यों? क्योंकि डिलीवरी की असल बुनियाद वो इसी फेज में रखी जाती है। और यही वो वक्त है जब एक छोटी सी लापरवाही भी डिलीवरी के वक्त बड़ी परेशानी बन सकती है। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो इस सफर को आसान बनाने के लिए हम 4 चीजों पर फोकस करेंगे। पहले तीसरे महीने की जरूरी तैयारी, फिर जिस्म और बच्चे की हिफाजत, उसके बाद जहनी और प्रैक्टिकल तैयारी, और आखिर में वो वार्निंग साइंस जिन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस दौरान जिस्म के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा होता है, खासकर बेबी की फाइनल ग्रोथ और उसकी पोजीशन के हवाले से। देखें, इस दौरान 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक तो बच्चे का वेट बहुत तेजी से बढ़ता है, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है, और दूसरा बच्चे अपनी फाइनल हेड डाउन पोजीशन में आना शुरू हो जाते हैं, जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन मानी जाती है। चलें, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, जिस्म और बच्चे की हिफाजत। इसमें हम बात करेंगे डाइट, एक्टिविटी और रेस्ट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की। सही ग़िज़ा इस वक्त बहुत बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन बच्चे के टिश्यूज़ और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, आयरन खून की कमी से बचने के लिए, और कैल्शियम वो तो उसकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए लाजमी है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स इस फाइनल ग्रोथ स्पर्ट के लिए फ्यूल का काम करते हैं। आमतौर पर एक गलतफहमी है कि आखिरी महीनों में बस कंप्लीट रेस्ट करना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हल्की फुल्की वॉकिंग और जेंटल मूवमेंट्स डिलीवरी के प्रोसेस को आसान बनाने में असल में मदद करती हैं। हाँ, लेकिन ओवर एक्सर्शन से ज़रूर बचना है। अच्छा, क्या कभी सोचा है कि सोने की पोजीशन भी इतने इंपॉर्टेंट हो सकती है? जी हाँ, खास तौर पर लेफ्ट साइड पर सोना सबसे अच्छा है, क्योंकि इससे बच्चे को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई बेहतर तरीके से मिलती है, जो उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। फिजिकल तैयारी तो ठीक है, लेकिन मेंटल और प्रैक्टिकल तैयारी भी उतनी ज़रूरी है। चलिए अब इस पर बात करते हैं, मतलब एंग्जाइटी, हॉस्पिटल प्रेप और चेकअप्स के बारे में। देखें, ये बिल्कुल नॉर्मल है कि इस टाइम पर डिलीवरी का डर हो, बेचैनी हो या मूड स्विंग्स हों। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्ट्रेस को कंट्रोल किया जाए। पॉजिटिव सोचना और फैमिली का सपोर्ट इसमें बहुत काम आता है। आखिरी मिनट की परेशानी से बचने के लिए ना बेहतर है कि हॉस्पिटल की तैयारी पहले से कर लें। अपना हॉस्पिटल बैग रेडी रखें, ज़रूरी कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट तैयार करें और हॉस्पिटल पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट का प्लान भी पहले से बनाकर रखें। इस फेज में डॉक्टर के विजिट्स भी बढ़ जाते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। एक भी अपॉइंटमेंट स्किप मत करें, ताकि माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ पर मुसलसल नज़र रखी जा सके। अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, खतरे की अलामात। ये वो निशानियां हैं जिन पर फौरन एक्शन लेना जरूरी है। इन्हें कभी भी हल्के में नहीं लेना। कुछ ऐसी निशानियां हैं जिन्हें बिल्कुल मामूली नहीं समझना। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेबी की मूवमेंट कम महसूस हो, कोई शदीद किस्म का दर्द हो, या फिर ब्लीडिंग या फ्लूइड लीक हो रहा हो, तो फौरन बिना 1 सेकंड ज़ाया किए डॉक्टर से राब्ता करें। तो आखिर में बस इतना याद रखें कि प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीने ही असल में डिलीवरी की बुनियाद हैं। अगर इस वक्त को एहतियात और समझदारी से गुजारा जाए तो डिलीवरी का सफर बहुत आसान और महफूज हो सकता है।